यूपी-टीईटी CTET बाल विकास शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षा मनोविज्ञान के नए बैच प्रारंभ। तुरंत संपर्क करें रोहित सावला, बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ। बुंदेलखंड बुलेटिन, हमको है सबकी खबर। मंत्री श्री यादव फुल फॉर्म में। देवरी कला मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और अभी किसी भी विधायक और मंत्री के पास वित्तीय राशि नहीं है, क्योंकि विधानसभा का वित्तीय वर्ष 31 मार्च से शुरू होकर 28 फरवरी को खत्म होता है, परंतु निरीक्षणों का दौर जारी है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले के देवरी विधानसभा के कैबिनेट मंत्री बनाए गए हर्ष यादव की। मध्य प्रदेश शासन के नवकरणीय ऊर्जा एवं ग्राम उद्योग विभाग के मंत्री हर्ष यादव अभी फुल फॉर्म में हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये उनके काम करने के तरीके से पता चल रहा है। मंत्री हर्ष यादव ने विगत दिनों देवरी के कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें किसानों को हो रही विभिन्न प्रकार की परेशानी से अवगत कराया गया था, जिसमें उन्होंने समिति प्रबंधकों से व्यवस्था सुधारने को कहा था और कहा था कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके बाद एक छात्रावास का निरीक्षण किया था, जिसे वहां के अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई थी और व्यवस्थाएं सुधारने को गया था। वहीं मंत्री ने देवरी नगर में स्थित ITI का भी औचक निरीक्षण किया था, जहां पर शिक्षक धूप सेकते हुए नजर आए थे। वहीं मंत्री यादव ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मंत्री ने सख्त लहजे में कह दिया था कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा था कि मंत्री पद रहे या न रहे, परंतु भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल मीटिंग। हेलो, मिस्टर गौर हर्ष यादव बोल रहा हूँ देवरी से। ये आपकी मीटिंग कितने बजे है आज? ITI के प्रिंसिपल को बुलाया आपने? आपने कभी देवरी ITI का निरीक्षण किया? आज के अखबार देखे आपने? क्या कार्रवाई करी आपने अखबार देखने के बाद? कब देखोगे? 2 दिन बाद? 2 दिन बाद देखेंगे। आज ये हमें ITI में हूँ, SDM भी यहाँ है, पूरा स्टाफ का परमानेंट एम्प्लॉय जो है धूप ताप रहा है। बच्चों का कोई डिसिप्लिन नहीं, कब आ रहे कब जा रहे, कौन सी क्लास अटेंड हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले आपके 6 एम्प्लॉइज हैं। मिस्टर गौर, हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। आप इतने बड़े पद पे हैं, कभी आपने देवरी ITI देखने की जरूरत नहीं महसूस की। और जब डायरेक्टर आ जाए तो मेरी बात करवाना आप, ठीक है? आपकी लापरवाही की वजह से ITI देवरी की स्थिति गड़बड़ है। एक बार विजिट कब से पदस्थ हैं आप? एक साल में आपने एक बार विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कितना बड़ा कार्य क्षेत्र आपका, पूरा संभाग होगा ना आपका? तो संभाग में कितने दिन जाना चाहिए आपको? हमारे यहाँ कमिश्नर अभी संभागीय मुख्यालय पे रहते हैं, IG मुख्यालय पे रहते हैं, महीने में कम से कम 2 या 4 टूर रहते हैं उनके, हर जिला मुख्यालय पे और तहसील मुख्यालय पे। होते हैं कि नहीं होते हैं? आपने यदि व्यवस्था सुधारने की कोशिश की होती तो आज अवस्था यहाँ आनी होता। आज ऐसा कोई अखबार नहीं जिसमें ITI के बारे में लिखाना गया हो, और आज ये अखबार देखी नहीं आपने। जब डायरेक्टर आ जाए तो हमारी बात करवाना। हर्ष यादव के नाम बात करना चाहते हैं, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, ठीक है? मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित करूंगा। भ्रष्टाचार होता है, अधिकारी बिना पैसे लेकर काम नहीं करते हैं। तो अब कांग्रेस की सरकार में बदलाव आया है, तो क्या भ्रष्टाचार रुक पाएगा? मेरा प्रयास यही है। आज जो मैंने संकेत दिया है, संदेश दिया है अधिकारी कर्मचारियों से लेकर सबको, एक संदेश स्पष्ट है कि हमें काम करने वाले लोग चाहिए। काम ना करने वाले, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग स्वीकार किसी भी कंडीशन में नहीं किए जाएंगे। चाहे स्टाम्प की कालाबाजारी हो, चाहे टिकट की कालाबाजारी हो, चाहे लोक सेवा का केंद्र में भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार का मामला हो, सभी बातें मेरे संज्ञान में हैं। आज एक स्पष्ट गाइडलाइन मैंने दी है और समय सीमा भी तय किया है कि आपको बदलने के लिए 1 महीने का पर्याप्त समय दिया जाता है। या तो आप लोग अपने आप में बदलाव कर लें, या फिर 1 महीने बाद बदलाव के लिए मैं बाध्य होऊंगा। अच्छा, देवरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क और प्रधानमंत्री सड़क में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें अभी तक कोई जांच नहीं हुई। कई बार मांग भी की गई, आपके द्वारा भी मांग उठाई गई, सड़कें भी नहीं बनी, वो पैसे निकल गए हैं। ये संज्ञान में मेरे है
अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात हो, चाहे MPRDC के रोडों की बात हो, यहाँ तक कि पिलौड़ी के बाईपास में भ्रष्टाचार के मामले की बात हो, चाहे अन्य भवनों के भ्रष्टाचार की बात हो, मेरे संज्ञान में सब मामले हैं। आप विश्वास कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। इस सुनिश्चित मान लें, चाहे मेरा पद रहे चाहे जाए, मैं इसमें कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। अच्छा, देवरी क्षेत्र के विकास का क्या रोड मैप है आपके पास, क्या करेंगे? बहुत सारे बिंदु हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा तो प्राथमिकता में है ही, चूँकि हमारे यहाँ अधिकतर बासिंदे कृषि पर आधारित किसान हैं। हमारा सोच है कि कृषि पर आधारित व्यवसाय विकसित हों, युवाओं को रोजगार मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं जो लचर चल रही थी व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हो, और साथ ही अन्य जो रोजगार मूलक योजनाएं कैसे हम विकसित कर सकें, इस पर हमारा सोच है। खासतौर से जो विभाग मुझे मिला है, निश्चित रूप से ग्राम उद्योग और ऊर्जा, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। जब मैं ऊर्जा समिति में था उस समय भी मैंने प्रयास किया था कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे सरकारी जगह पड़ी जिनको हम बटार कहते हैं, इन पर सोलर प्लांट जिस तरह से नीमच में, रीवा में और अन्य प्रदेश के क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उन जगहों को चिन्हित करके मैंने निर्देश भी दिए हैं ऊर्जा विभाग के नकुल ऊर्जा के अधिकारियों को भी, विभाग के अधिकारी राजस्व को भी। सागर से परशुराम साहू की रिपोर्ट, टीम बुंदेलखंड बुलेटिन झांसी।